चींटी, भौरे और ततैया, इन तीनों का नाम सुनकर आपको सबसे पहले दर्द महसूस होता होगा कि जब ये काटते हैं तो दर्द के साथ सूजन भी दे जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि कभी ना कभी आपको इन तीनों में से किसी ना किसी ने तो काटा ही होगा, और बचपन में तो हमारा इनसे पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि हमारे हाथ, पैर और फेस ये सब अगर सूज जाते थे तो उनका कारण भौरे या ततैया ही हुआ करते थे। ऐसे में आज हम आपको ऐसे ततैये के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल आपने बुलेट चींटी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके काटने से काफी दर्द महसूस होता है, लेकिन इसके काटने से एक गाय जैसे बड़े जानवर तक की मौत हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से कीड़े की वजह से गाय जैसा बड़ा जानवर मर सकता है, तो हम इंसान क्या चीज हैं। हालांकि इस स्टोरी से तो हमें चींटी और हाथी की कहानी याद आ रही है। खैर, शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका पूरा नाम है रेड वेलवेट वैस्प, और आप इसे देखने के बाद मामूली कीड़ा ना समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में जो हम बताएंगे उसे जानकर आप इसका नाम शायद ही दोबारा लेंगे। और अगर आपको इनकी प्रजाति का कोई सदस्य मिल भी गया तो इसकी याद आपको जरूर आने वाली है। ये कीड़े ततैया हैं, चींटियां नहीं। मादाएं पंखहीन होती हैं और घने बालों से ढकी होती हैं। सतही रूप से चींटियों के समान होती है। लाल मखमल चींटी सबसे बड़ी मखमली चींटी प्रजाति है, जिसकी लंबाई लगभग 3 से 4 इंच है। वे छाती और पेट पर घने नारंगी बालों के पैच के साथ कुल मिलाकर काले होते हैं। नर समान होते हैं, लेकिन उनके पंख होते हैं और वो डंक नहीं मार सकते। मुटिलिडे ततैया की 3000 से अधिक प्रजातियों का एक परिवार है, जिसकी पंखहीन मादा बड़ी बालों वाली चींटियों से मिलती जुलती हैं। उनका सामान्य नाम है मखमली चींटी। उनका सामान्य नाम मखमली चींटी उनके घने बालों के ढेर को संदर्भित करता है, जो अक्सर चमकीले या नारंगी रंग का होता है, लेकिन ये काला, सफेद, चांदी या सोना भी हो सकता है। मखमली चींटियों को उनके बेहद दर्दनाक डंक की वजह से गाय हत्यारे या खच्चर हत्यारे के रूप में भी जाना जाता है। सभी ततैये की तरह वे कई बार डंक मार सकते हैं। सभी मखमली चींटियों का एक्सोस्केलेटन असामान्य रूप से सख्त होता है। ये विशेषता उन्हें अपने शिकार के घोंसलों पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने की अनुमति देती है और उनकी नमी बनाए रखने में भी मदद करती है। मखमली चींटियों का आकार 0.8 इंच से लेकर 1 इंच तक हो सकता है। लाल, नारंगी, पीले, काले या सफेद ब्रिसल जैसे बाल, जिन्हें सेटे के नाम से जाना जाता है, पूरे शरीर को ढकते हैं। नर में पंख होते हैं लेकिन डंक नहीं होते, जबकि मादाओं के पास डंक होते हैं लेकिन पंखों की कमी होती है। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कनाडा और मैक्सिको में मखमली चींटियों की 150 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि ये एक अनुमानित संख्या है। वे रेगिस्तान के सभी हिस्सों में गर्म और शुष्क से लेकर अर्धशुष्क क्षेत्रों से लेकर झाड़ियों तक रहते हैं। अमृत इनका प्रिय भोजन है। मखमली चींटियां दिन के दौरान सक्रिय होती हैं और वो सुबह में निशान से टकराने वाले और रात के लिए बसने वाले पहले कीटों में से कुछ हो सकते हैं। वे मलबे के नीचे दबकर या पौधों में चढ़कर दिन के मध्य में उच्च जामिनी तापमान से पीछे हट जाते हैं। मखमली चींटी कीट चिड़ियाघर में पाई जा सकती है। मखमली चींटियों की अन्य प्रजातियां टेक्सास में आम हैं, जिनमें ग्रे वेलवेट चींटी या थीस्ल डाउन म्यूटिलिड, डेसीम्यूटिल बियूटेन मुलरी और डी फुलवोहिरता शामिल है। अधिकांश अपरिपक्व ततैया वेस्पिडे और स्पीसिडे एकांत मधुमक्खियों और कुछ अन्य कीड़ों जैसे बीटल और मधुमक्खियों के एकांत परिजीवी हैं। पंखों वाले पुरुषों को अन्य हाइमनोप्टेरा के साथ भ्रमित किया जा सकता है। टिफिड ततैया के वयस्क माइजिनम काले और पीले रंग के 3-4 इंच लंबे होते हैं। वे बड़ी संख्या में हो सकते हैं। कभी कभी परिदृश्य पौधों के फूलों पर लार्वा सफेद ग्रब के परिजीवी होते हैं। हालांकि इनके जीवन चक्र के बारे में बात करें तो मादाएं जमीन पर घोंसले के शिकार मधुमक्खियों के अपरिपक्व चरणों की तलाश करती है। घोंसले के शिकार कक्षों में खुदाई करती है और कोकून के माध्यम से एक छेद खाती है। वो मेजबान लार्वा पर जमा करती है और अंडे देती है, जो जल्द ही एक सफेद लेगलेस ग्रब में बदल जाती है। अपरिपक्व मखमली चींटी मेजबान लार्वा को खाती है, जो प्यूपा बनाने से पहले कई लार्वा चरणों के माध्यम से विकसित होती है। भौरा मधुमक्खियां जमीन में घोंसले का निर्माण करती हैं, अक्सर चिपमंक्स की पूर्व बूर में या कभी कभी गिरे हुए पेड़ के खोखल में या कभी कभी गिरे हुए पेड़ के खोखले में। कोई सोच सकता है कि भौरा मधुमक्खियों द्वारा संरक्षित एक सावधानी पूर्वक निर्मित भूमिगत घोंसला युवाओं को पालने के लिए
एक बहुत ही सुरक्षित जगह होगी। ये ज्यादातर समय ये सच होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लाल मक्खियां चींटियां शहर में होती हैं, ये खूबसूरत कीट बिल्कुल भी चींटी नहीं है। चींटियां सामाजिक कीट हैं जो एक या एक से अधिक रानियों द्वारा शासित होती हैं, जो श्रमिकों की जाति व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। मखमली चींटियां मुटिलिडे परिवार में ततैया हैं। एकांत ततैया एक बड़े समूह जो जमीन पर घोंसले के शिकार मधुमक्खियों का शिकार करता है। मखमली चींटियां जिनमें आज हम मिलते हैं, एक बड़ी मिमिक्री रिंग का हिस्सा हैं। मखमली चींटियों की दर्जनों प्रजातियों के चमकीले विपरीत रंग, जिनमें डेसियोमिटिला ऑकिडेंटलिस भी शामिल है। मखमली चींटियों को इतनी सारी प्रजातियों की आसानी से पहचानी जाने वाली साझा उपस्थिति को मुलेरियन मिमिक्री कहा जाता है, जिसे पहले प्रसिद्ध जर्मन फ्रिट्ज मुलर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि पंखों की कमी है, मखमली चींटी कोई धीमी प्रहार नहीं है। वो बेजुबान मधुमक्खियों के घोंसले की तलाश करते हुए एक दानव की तरह दौड़ती है। उसके शक्तिशाली जबड़े और भयानक डंक शायद उसे भौरा मधुमक्खी रक्षकों से लड़ने और मधुमक्खी के छत्ते के ब्रूड कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। ब्रूड कक्ष में मधुमक्खी के लार्वा में मधुमक्खी श्रमिकों द्वारा पोषित और देखभाल की जाती है। मखमली चींटी भौरा मधुमक्खी के बच्चे पर या उसके पास एक अंडा देती है। ये अंडा एक मखमली चींटी के लार्वा में बदल जाता है, जो एक विकासशील मधुमक्खी को खा जाता है। पूर्ण विकसित होने पर ततैये का लार्वा एक प्यूपा बनता है और बाद में एक वयस्क मखमली चींटी के रूप में उभरता है। हालांकि मादा मखमली चींटियां पंखहीन होती हैं। नर मखमली चींटियों के पंख चमकदार और जेट काले होते हैं। नर फूल, अमृत, पराग और साथी की तलाश में उड़ते हैं। हालांकि इस तरह के डंक के साथ कोई आश्चर्य नहीं है कि उसे गाय हत्यारा कहा जाता है। इसी कड़ी में प्यारी मादा मखमली चींटी के पास जबड़े और डंक के अलावा एक और बचाव है। जब पकड़ा गया तो उसने स्पष्ट रूप से सुनाई देने वाली चीख की आवाज का उत्सर्जन किया। बगलिंगों में चीख या स्ट्राइडुलेशन एक कीट द्वारा उत्पन्न कंपन है। इस मामले में पेट पर स्ट्राइडुलेशन होता है, जहां शरीर का एक हिस्सा दूसरे के खिलाफ रगड़ता है। चीखना किस उद्देश्य से काम करता है? चमकीले लाल और काले रंग के साथ जोर से चीख शायद किसी भी शिकारी के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। ये सुंदरता एक पंच पैक करती है और डंक मार देती है। आप देखिए, लाल मखमली चींटी का दूसरा सामान्य नाम गाय हत्यारा है। कुछ लोग कहते हैं कि मखमली चींटी का एक डंक गाय को मारने के लिए काफी मजबूत होता है। हालांकि ऐसा भी होता है कि इस चींटी के डंक से गाय जैसे बड़े जानवर मर सकते हैं और इंसानों को जितना दर्द होता है वो खुद आप तस्वीर या वीडियो में देख पा रहे होंगे। इनमें एक अलग तरह का एसिड होता है जिससे शरीर में एक अलग ही कंपन होने लगती है। वैसे दोस्तों, आप हमें किसी भी ऐसी चींटी के बारे में या ततैया के बारे में बताइए जिसके काटने से आपको काफी दर्द महसूस हुआ हो। इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। शुक्रिया।